नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया हुई संपन्न। उत्साह के साथ जनता ने राष्ट्रहित में अपने मताधिकार का किया प्रयोग। रामनगर के एक मतदान केंद्र पर दिखा खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो युक्त पोस्टर। भाजपा द्वारा सपा कार्यकर्ताओं पर व्यंग किए जाने का लगाया गया आरोप। भाजपा प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी व पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक। और गंगा आरती के दौरान दीपों से मतदान अवश्य करें लिखकर लोगों को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान हेतु काशी में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। उत्साह के साथ जनता ने राष्ट्रहित में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 7 मार्च सोमवार का दिन काशी के लिए खास रहा। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान हेतु सुबह से ही बूथों पर लोगों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। शहर में हर ओर काफी चहल पहल देखने को मिली। इस दौरान युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। दोपहर होते होते काफी संख्या में हर बूथों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं यदि बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही। लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। इसके साथ ही मतदान केंद्रों तक मोबाइल फोन लेकर जाने की अनुमति नहीं रही। वहीं शहर दक्षिणी के विभिन्न बूथों पर काफी चहल पहल देखने को मिली। कबीरचौरा प्राथमिक विद्यालय, बेनिया अस्पताल, हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज, सनातन धर्म इंटर कॉलेज सहित अन्य बूथों पर मतदान हेतु लोगों की लंबी लाइन लगी रही। वहीं लिस्ट में नाम और पर्ची के लिए भी लोगों में होड़ रही। वहीं मतदान करने पहुंचे लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। लोगों ने बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई है। हर स्थान पर बूथ संख्या सहित अन्य जानकारियां देने के लिए लोग उपस्थित हैं। वहीं महिलाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। वे भी घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। इसके साथ ही हर बूथों पर बुजुर्गों और दिव्यांगों हेतु विशेष व्यवस्था की गई थी। मतदान स्थल तक उन्हें व्हील चेयर के माध्यम से ले जाया जा रहा था। इस कारण उन्होंने सहजता से मतदान किया। वहीं प्रत्येक बूथों पर बने सेल्फी पॉइंट पर लोगों ने खड़े होकर सेल्फी ली और अपनी खुशी व्यक्त की। आज जो मतदान का माहौल है, 1947 हमारे देश आज़ादी के बाद से 389 विधानसभा में जो लहर चली है, ऐसा लहर आज़ादी के बाद आज पहली बार देखा जा रहा है कि सारे दल के लोग, सारे विभाग के लोग ये कह रहे हैं अपना अपना मतदान जाके दे के 389 विधानसभा कामेश्वर दीक्षित और किशन दीक्षित को साइकिल 1 नंबर पर वोट दबा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं शहर दक्षिणी जनता को, इसके लिए मैं फिर से शहर दक्षिणी के जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने इतना प्यार और किशन दीक्षित को दिया। जय हिंद। आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बनारस के चुनाव में जिस तरीके से आजादी की लड़ाई हुई थी, उसी तरह आज शहर दक्षिणी में परिवर्तन की लड़ाई की चलते हुए हम लोग जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी किशन दीक्षित, लक्ष्मीकांत मिश्रा, किशमिश गुरु की अगुवाई में हम जीत की ओर जा रहे हैं। मेरा नाम राहुल कुमार चौधरी है। राहुल जी, आपने मतदान कर लिया? जी, मैंने मतदान कर दिया। ये शांतिपूर्वक ये मतदान हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा है। सारे लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं, आराम से शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। ये चुनाव, ये लोकतंत्र का पर्व है और हम पहले के सारे शहर दक्षिणी के मतदाता से अपील करते हैं कि मतदान का बहुत धीरे पड़ रहा है। घर से निकले और ज़बरदस्त तरीके से मतदान करें, यही मेरी कामना है। आज मतदान आप देख रहे हैं कि जनता इतना उत्साहित है यहाँ मतदान करने के लिए, और हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं किशन दीक्षित,
और भारी मतों से जनता उनको जिता चुकी है और ये 40-45 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। एक तरीके से लहर है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनने जा रही है। ये जो बुलडोजर बाबा है, इस बुलडोजर बाबा को जनता इनको गोरखपुर मठ में भेजने जा रही है। शांतिपूर्वक चल रहा है मतलब? एकदम शांतिपूर्वक से सरकार चल रहा है, मतदान बढ़िया हो रहा है। बस जनता से यही अपील कर रहे, घर से निकले और साइकिल वाली बटन दबाकर हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को किशन दीक्षित को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करें। इसलिए तब उत्तर प्रदेश में विकास होगा। और आप देख रहे हैं कि जनता एकदम मन बना कर बैठी है। हम तो समझते हैं कि लगभग 25-30 हज़ार वोट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी। अजय जी, किस तरह से मतदान संपन्न हो रहा है? मतदान बहुत शांति तरीके से संपूर्ण हो रहा है, बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। तो कुछ कहना चाहेंगे मतदाताओं को जो घर से नहीं निकलना? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सारे लोग निकले, अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करें। 5 साल में यही एक ताकत है जो आदमी को मिलती है, इसका प्रयोग सबको करना चाहिए। घर में एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए, अगल बगल भी आदमी देख ले। आपने मतदान किया अपना? जी हाँ। तो क्या हुआ, शांतिपूर्ण मतदान हुआ? मतदान तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, शांतिपूर्ण, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब कोई भी भीड़ तो है, लेकिन अपने अपने बूथ पे लोग हैं और अंदर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। कितने आज मतदान किया आप अपना? कब किया है? आज। तो किस तरह की व्यवस्था लगी आपको? अच्छी थी। क्या अच्छी थी? मतलब व्यवस्था अच्छी थी कि मतलब आसानी से वोट पड़ गया, वोटिंग हो गई। तो जो लोग घरों से नहीं निकल रहे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहिए कि उनको निकल के वोट देना चाहिए। आज आपने मतदान कर लिया और किस तरह से मतदान किया और कोई समस्या वगैरह तो नहीं आई? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है और मतदाता घरों से निकल भी रहे हैं। मतदान करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, उसे पूरा करना चाहिए। 5 साल में एक अवसर मिलता है, उस अवसर का उपयोग करना चाहिए। हमें जनता से अपील है कि घरों से निकलें, अपनी जिम्मेदारियों को वहन करें, उसको पूर्ण करें। धन्यवाद। जय हिंद। इसी कड़ी में शहर उत्तरी विधानसभा के भी विभिन्न बूथों पर सुबह से ही लोगों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। लोगों ने घरों से निकलकर उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कतार में खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए और मतदान करने के बाद सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। इसके साथ ही मतदान करने पहुंचे लोगों ने सभी लोगों से राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करने की अपील भी की। वहीं इन बूथों पर भी बुजुर्गों और दिव्यांगों हेतु व्हीलचेयर की व्यवस्था रही, जिसके माध्यम से मतदान स्थल तक उन्होंने पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान हर वर्ग के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। यहाँ पर जो अधिकारी है 110 जाम उसने बदमाशी किया है, उसने मेन स्विच को ऑफ करके और बार बार पब्लिक बटन दबा रहा है। और अगर आप यहाँ पर सोचिए कि पब्लिक बटन दबाती है, जागरूक मतदाता ना होता तो उनको लेकर मैंने बटन दबा दिया, मेरा वोट पड़ गया, जबकि वह मशीन ऑफ था। सर ऐसा लापरवाही यह जामुन से किया गया। हमने डीएम से बात किया है कि इसकी जाँच कराइए, जो अधिकारी हैं उसको हटाइए यहाँ से। अगर अधिकारी पार्टी बंद गया है तो खिलाफ करना चाहिए। सर कितना देर हो गया सर? करीब 45 मिनट हुआ। 40 मिनट मानिए। 40 मिनट से आप लोग लाइन में खड़े हैं सर, आपका परिवार भी खड़ा है इस लाइन में। वहीं रोहनिया विधानसभा में बने विभिन्न बूथों पर लोगों ने पहुंचकर मतदान किया। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की काफी लंबी कतार देखने को मिली। इतनी लंबी कतार होने के बाद भी लोगों में काफी उत्साह रहा और लोग एक एक कर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करते रहे। इस दौरान युवा वर्ग काफी उत्साहित दिखा। सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने प्रिय प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित की। पारस जी, आज आपने मतदान किया है, क्या मुद्दे थे, क्या सोच सकते हैं? अब जो चल रहा है चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में, और जो हम लोग की प्रक्रिया रही, जो किया गया चल रही है, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इसमें हमारे क्या था दिमाग में? बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, क्या था? पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल है, बेरोजगारी, शिक्षा या तमाम जो है कि समस्याएं है ही है। आप ग्राम प्रधान है, कितना मानते बनास का विकास हुआ है, गांव का विकास हुआ? सिटी में होगा, देहात में हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है यार।
पूरे रोहनिया विधानसभा में कहीं कोई बता दे किधर विकास हुआ है। रोहनिया विधानसभा में कौन सा रास्ता बना, कौन सा नाली बना, कौन सा नाला बना, पूरे रोहनिया विधानसभा में हमारे इसके पहले जो सरकार थी बता दे कि कहाँ कौन सा विकास हुआ है। या यह 2-4-10 गांव में हमारे बगल में विधायक जी का गांव है, वही बता दे, अपने गांव का बता दे, अगल बगल बता दे। हम उनके पड़ोसी गांव के हैं, ये हमारा उनका पड़ोसी बॉर्डर है। जो आपने पूछा कि किस बेरोजगारी या मुद्दा किस लाइन पे मिल गया है, इतना मोदी जी विकास कर दिए हैं भैया ना कि अगर हम गिनाए चाहेंगे तो भी आप नहीं गिन पाएंगे। जापान सिटी बन गया है, टोक्यो सिटी बन गया है, स्मार्ट सिटी बन गया है। आप कहीं भी नज़र डालेंगे देखिए क्या हरियाली है, क्या बागवानी है, क्या लाइट है, क्या बत्ती है। आप खुद एक अच्छे पत्रकार है, आप समझ सकते हैं कि मोदी जी ने यहाँ कितना विकास किया है। क्या आपका मुद्दा है, किस लिए मतदान कर रहे हैं, क्या है? हमारा मुद्दा है महंगाई है, विकास है और शिक्षा की स्थिति एकदम बदतर है। अभी इस समय देख रहे हैं पेट्रोल की कीमत, सरसों के तेल की कीमत 100 रुपये से 200 रुपये, 210 रुपये हो गया। यही सब मुद्दा है हमारा। आपने मतदान किया है तो दिमाग में क्या था, क्या सोच कर मतदान किया है? सर ऐसा है कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार यही सब मामला चल रहा है और बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है सर। बेरोजगारी इतना ज़्यादा इसी के लेकर के मतलब इतना ज़्यादा है कि सर हम लोग बहुत तंग आ चुके हैं। इसी की वजह से हम लोग मतदान कर रहे हैं। यही मुद्दा है आपका। हम लोग एकदम मुंड में है बदलाव की, ये झुंड चल रही जनता की बदलाव की, हर तरफ लहर साइकिल की, ये जान लीजिए। मतदान करने आए हैं, क्या विचार था दिमाग में, क्या? बदलाव के सिवा और कुछ भी नहीं। मुझे बदलाव चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीज़ तो एकदम अपरंपार हो चुकी है। समस्या से ज़्यादा ये महंगाई हो चुकी है, बेरोजगारी हो चुकी है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, युवा इधर उधर भटक रहे हैं, वैकेंसी निकल रही है वो भी ख़त्म हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है। ये सब क्या है? साबुद्दीन मतदान करने आए हैं, क्या सोच कर आए हैं, क्या दिमाग में था कि किसको मतदान किया जाए? वही तो विकास करे और कुछ बदलाव चाहते थे हम लोग। और लाइन का जो है सब्सिडी, लाइन का बिल, गैस सिलेंडर का बढ़ रहा है दाम, हर एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है। इसी को लेकर के युवा का बदलाव होना चाहिए और विकास होना चाहिए। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और करने की कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सूरज जी, आपने मतदान किया, क्या सोच कर किया, क्या आपके दिमाग में चला? अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए हमने मतदान किया है। और गांव के विकास और समस्या, गांव के विकास में समय समय पर सरकार से बहुत योगदान मिला है। अभी कुछ बाकी रह गया तो आगे पूरा होगा। अभी तो काम बहुत है, समस्याएं बहुत है, धीरे धीरे निदान होगा। आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? आने वाली सरकार से बेरोजगारी दूर हो, लोगों को रोजी रोजगार मिले, बाकी जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य का, शिक्षा का, ये सब दूर हो। अंकित जी, आज मतदान किए हैं, क्या सोच कर किए हैं? आप एक युवा भी हैं, क्या सोच रहे थे? मेरा मतदान विकास की है, एक ही राय है। और जो भी मतदान करे सोच के करे। आपका एक वोट बहुत कुछ मायने रखता है, तो वोट करे सोच के करे। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि सभी बूथों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। मतदान के शुरुआती समय में कुछ बूथों पर मशीन चेंज करने की समस्या हुई थी, उन्हें भी बदल दिया गया है और जो भी समस्याएं आ रही थी उनका भी समाधान कर लिया गया है और अब हर जगह सुचारू रूप से मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि अधिकारी भी फील्ड में निकलकर व्यवस्थाएं देख रहे हैं और लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने हेतु जागरूक कर रहे हैं। वाराणसी में मतदान की प्रक्रिया है वो बड़ी सुचारू रूप से चल रही है। 11 बजे तक 21.19% पोलिंग हो चुकी है। शुरू में जब मतदान चालू ही हुआ था तो मॉक पोल के दौरान कुछ मशीन्स चेंज करने का यहाँ पे इशू हुआ था, वो मशीन टाइम से चेंज कराई गई। जब मतदान का समय हो गया था 7 बजे तो लगभग 7:45-8 बजे तक भी 4-5 बूथ से प्रॉब्लम आई थी, पर वो भी रिजोल्व कर ली गई थी। अब सारी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। इसके अलावा कहीं कहीं वो पोलिंग एजेंट्स के वोटर लिस्ट को लेके बैठने के निर्देश कई बार सीपीएमएफ को क्लियर नहीं होते हैं। कई बार इलेक्शन में जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर कैंडिडेट जाते हैं, उसको कोई रोक लेते हैं। इस तरह के छोटे छोटे निर्देश सामान्य रूप से उनकी जानकारी ना होना प्रकाश में आया था, वो भी सारी जानकारी करा दी गई है। पुलिस के सीपीएमएफ को सभी वायरलेस के माध्यम से और बाकी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स को यहाँ कंट्रोल रूम के माध्यम से सारी चीज़ें बता दी गई हैं।
वो चीज़ भी अब सेटल हो गई हैं। अब पीसफुल मतदान चल रहा है। कोशिश अब यही है कि मतदान अब और तेज़ी पकड़े और हम लोग 70% से ज़्यादा तो मतदान कम से कम करें वाराणसी में। और अब हम लोग फील्ड में और निकल रहे हैं। सारे सेक्टर जोनल सुपर जोनल मजिस्ट्रेट ऑलरेडी घूम रहे हैं। अब कंट्रोल रूम का काम क्योंकि व्यवस्थित हो गया है तो बाकी अधिकारियों को भी कंट्रोल रूम से फील्ड की तरफ भेजा जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करा के ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग कराई जा सके। CPMF के द्वारा एक बूथ पर इशू आया था, जो हमारी कैंट विधानसभा का एक बूथ है, जिसमें CPMF से डायरेक्ट हमारे द्वारा भी वार्ता की गई। उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी और वे लोग कानून में जानकारी करने में इंटरेस्टेड भी नहीं लग रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उस पूरे आधे सेक्शन को वहाँ से चेंज किया गया है और रिप्लेसमेंट की CPMF वहाँ पे लगाई गई है। उनको चेतावनी भी जारी की जा रही है, जो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर रैंक के कमांडेंट थे। बाकी CPMF के जितने कमांडर्स आए हुए हैं उनको कॉमनली मैसेज करा दिया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं वो सारे पालन हों, चाहे वो पोलिंग एजेंट के बारे में हो, चाहे कैंडिडेट के बारे में हो। जो बाकी है सुरक्षा की एंगल से वो अपनी एक भूमिका निभाएं, साथ ही कोई फर्जी किसी की वोट ना डाल पाए और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, उस पर ज़्यादा ध्यान रखें। पोलिंग एजेंट्स की व्यवस्था करना और आदि कार्य करना है वो पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी है, वो उनको अपना काम करने दें। तो ऐसा एक इशू आया था जिसमें रिप्लेसमेंट करा दी गई है और सभी को जितने कमांडेंट्स हैं उनके माध्यम से सभी कंपनीज को मैसेज भी करा दिया गया है। वहीं शहर उत्तरी के जोनल मजिस्ट्रेट व ADM सिटी गुलाबचंद ने सभी बूथों पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए उन्होंने बताया कि जहां-जहां EVM मशीन में दिक्कतें आ रही हैं, वहां-वहां हमारे कर्मचारी लगे हैं और जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण कराकर मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराया जा रहा है। पूरे उत्तरी क्षेत्र में, बनारस उत्तरी क्षेत्र के मैं सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हूँ और यहाँ हम लोग विभिन्न बूथों पर भ्रमण कर रहे हैं। सब जगह शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुछ मतदान केंद्रों पर EVM मशीन खराब होने की सूचना मिली। हाँ, जहाँ भी कोई EVM में कमी की बात आ रही है वहाँ हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं और हमारी पूरी टीम लगी हुई है। SDM साहब के साथ, अलग जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ, जोनल मजिस्ट्रेट के साथ, सबके साथ मास्टर ट्रेनर लगे हुए हैं और वहाँ पहुँचे कि तत्काल जो है उसको समस्या को रिजॉल्व करा रहे हैं। सर, शिवपुर बूथ संख्या 45 पे तकरीबन 1 घंटे तक बाधित रहा, तो क्या 1 घंटे एक्स्ट्रा दिया जाएगा या उसी में मेंटेन रहेगा? नहीं, जो भी उसकी समस्याएं थी वो सॉल्व कर दी गई और जब तक आदमी वोटिंग टाइम है उस टाइम में जो भी अंदर आ जाएगा उसको वोटिंग कराई जाएगी। अच्छा, उत्तरी में सर कहाँ का EVM खराब देखने को मिली? जहाँ भी शिकायतें आ रही हैं उसको हमारे अधिकारी पहुँच करके उसको सही करा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनगर के एक मतदान केंद्र पर खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो युक्त पोस्टर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान में रामनगर की जनता ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। यहां दोपहर 3 बजे तक 45% तक मतदान हुए। राधा किशोरी बालिका इंटर कॉलेज, प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज सहित सभी बूथों पर लोगों की काफी भीड़ रही। सभी ने कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं राधा किशोरी बालिका इंटर कॉलेज में जब KTV के संवाददाता ने कॉलेज भवन की दीवार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो युक्त पोस्टर देखा और उसका वीडियो बनाने लगे तो पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में एक पुलिसकर्मी उस पोस्टर को हटाने लगा। वहीं एक उप निरीक्षक ने आकर वीडियो न बनाने की गुजारिश करने लगे। नमस्कार, KTV न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष राज। आज मैं बूथ संख्या 359 पे खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में ये प्राइमरी पाठशाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये PLO हमारे यहाँ जो है कि आज करीब 5:30 बजे से यहाँ बैठी हुई हैं और इन लोगों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं और पानी का कोई इंतज़ाम नहीं, नाश्ते का कोई इंतज़ाम नहीं। और आज अब ये करीब 9:45 बजने वाले हैं और सुबह से अपना काम करती आई हैं और ये 6:30 जैसा कि बताने के अनुसार 6:30 बजे से
ये वोटर लोग आने शुरू हो गए, 6:30 बजे से वोट पड़ना शुरू हो गया। और सुशील जी, आपको क्या लगता है कि इस बूथ से अब तक कितने वोट पड़ चुके होंगे? जब से मॉर्निंग से शुरू हुआ है तब से लगातार भीड़ चल रही है और मुझे लग रहा है कि कम से कम 2000-3000 वोट हो गया। नितिन जी, आपने अपने मत का प्रयोग किया? जी बिल्कुल किया है। आपने किसको वोट डाला? जी मैंने विकास को वोट दिया है। भाजपा द्वारा सपा कार्यकर्ताओं पर व्यंग किए जाने का आरोप लगाया गया। वहीं इस बीच भाजपा प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी व पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें चरण के मतदान के दौरान सोमवार को शहर दक्षिणी के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और सपा कार्यकर्ताओं के व्यंग बोलने पर पुलिसकर्मियों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और पुलिसकर्मियों के बीच में नोकझोंक हुई। आरोप है कि वे अपने समर्थकों के साथ बूथ पर जा रहे थे, तभी सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा व्यंग बोला गया। नीलकंठ तिवारी को पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। इससे वे नाराज हो गए और पुलिसकर्मियों से ही अपना परिचय बता बैठे। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने भी उनसे दुर्व्यवहार किया। आपको मैं बता दूं कि स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि दक्षिणी के डॉक्टर नीलकंठ तिवारी हार की डर से कोनिया में आप पता कर लीजिए, अभी आधा घंटा पहले खाकी वर्दी पर उन्होंने हाथ छोड़ने का काम किया। बताइए, लोकतंत्र की मजाक उड़ाया जा रहा है। बताइए, कानून के रक्षक और जो वर्दी वाले हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग सार्वजनिक रूप से प्रहार कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। गंगा आरती के दौरान दीपों से मतदान अवश्य करें लिखकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती के दौरान रविवार को मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस अवसर पर दीपों से मतदान अवश्य करें लिखकर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी व काशी के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भैया, किस तरह का विशेष आरती किया गया है? आज का जो आरती है तो जनता को जागरूक करने के लिए पूरा समर्पित है। इसमें जैसे कि पहले हमारे शीर्ष नेतृत्व करने वाले नेता लोगों का भी आह्वान था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, लेकिन आज हम लोगों की तरफ से, संस्था की तरफ से एक ये संदेश दिया जा रहा है कि पहले मतदान करें, उसके बाद दीपदान का कार्यक्रम करें। इसमें क्या संदेश है भैया आज के आरती के माध्यम से? इसमें हम लोग कम से कम इसके माध्यम से जनता को भी जागरूक करना चाहेंगे और चाहेंगे कि कम से कम देश के विकास कार्यों के लिए जनता सजग होकर से और अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग करने के लिए अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खुद भी मतदान करें और लोगों को भी अपने साथ लेकर के जाएं। 7 मार्च 2006 में वाराणसी में हुए बम ब्लास्ट को देखते हुए घाटों पर सन्नाटा पसरा रहा। 7 मार्च 2006 को वाराणसी में हुए बम ब्लास्ट को देखते हुए गंगा घाटों पर काफी सतर्कता बरती गई। इस दौरान घाटों पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं लोगों ने बम धमाके में मृत आत्माओं की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। 7 तारीख का दिन है, 7 मार्च का। आज के दिन ही बम ब्लास्ट भी हुआ, जो हम लोग की क्षति हुई कुछ बच्चों की और महिलाओं की। आज ही के दिन बम ब्लास्ट हुआ, आज के दिन ही चुनाव का भी माहौल है। इसी को देखते हुए आज घाट पे सन्नाटा पसरा हुआ है। गंगा आरती में भी आज के दिन कुछ भीड़ कम होगी ही होगी और आज के दिन का परिणाम जो होगा वो तो 10 तारीख को ही समझ में आएगा। लेकिन आज का दिन बहुत ही भावपूर्ण है। कितना दर्द है इस तरह? बहुत दर्द है। आज के दिन हम लोग श्रद्धांजलि भी देंगे जो एक बच्चा गुजरा हुआ था 7 मार्च वाले में, उस बच्चे का वहाँ पे एक स्मृति भी लगा हुआ है, एक पटशिला भी है, उस पे उसका नाम है। आज हम लोग उस बच्चे के नाम से श्रद्धांजलि भी करेंगे और गंगा आरती में उस बच्चे के नाम से गंगा आरती का प्रारंभ भी आज होगा और बहुत ही नम्र आंखों से ही ये श्रद्धांजलि दी जाएगी। मतदान हेतु रविवार की देर शाम तक पुलिस ने चक्रमण कर लोगों को जागरूक किया। सोमवार को विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान हेतु रविवार की देर शाम तक नगर में तैयारियां चलती रहीं। वहीं वाराणसी पुलिस प्रशासन काफी सतर्क रहा। काशी जोन के डीसीपी आरएस गौतम ने नगर की हर सड़कों पर चक्रमण किया। इसके साथ ही आरपीएफ के जवानों से मिलकर मतदान शांतिपूर्ण कराने पर चर्चा की। इसके साथ ही लोगों को मतदान स्थल तक जाने सहित मतदान के प्रति जागरूक भी किया गया। सभी पोलिंग पार्टियों को चेक कर लिया गया है कि सभी पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य अपने अपने केंद्र पर पहुंच गई हैं
और अपनी तैयारियां कर रही हैं, जिससे समय प्रातः जो है समय से मतदान जो है प्रारंभ कराया जा सके। इसमें जो है सुरक्षा व्यवस्था हेतु जो है इनर कार्डन व्यवस्था और आउटर कार्डन की व्यवस्था की गई है। इनर कार्डन में पैरामिलिट्री फोर्सेज की ड्यूटी लगाई गई है और आउटर कार्डन में हमारे सिविल पुलिस के जवान रहेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जो है पिकेट्स की व्यवस्था, बैरियर्स की व्यवस्था, मोबाइल पार्टी, क्यूआरटी और इसके अतिरिक्त सेक्टर मोबाइल जो है जोनल मोबाइल, सुपर जोनल मोबाइल की व्यवस्था की गई है, जिससे कि प्रत्येक 5 मिनट में कोई मोबाइल प्रत्येक सेंटर का भ्रमण करती रहे और चुनाव हमारा पूर्ण अच्छे तरीके से बिना किसी डर भय के और अच्छे माहौल में संपन्न हो सके। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मतदाता आएंगे जिस पर उनके लिए भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लेकर के आना, क्या लेकर के आ सकते हैं, उनको किसी तरह की दिक्कतें ना आए? वो अपनी मतदाता पर्ची और अपने साथ जो उनका पहचान पत्र है उसको लेकर के समय से आएँ, बिना किसी डर भय के, बिना किसी प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करें और 100% अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जैसे सर जो बुजुर्ग महिलाएं जो नहीं आ सकती, जो विकलांग हो, उनकी क्या व्यवस्था की गई? उनके संबंध में पूर्व से ही आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़ी वरिष्ठ नागरिक थे उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई थी, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। फिर भी यदि कोई छूटे हुए हैं तो उनके लिए प्रत्येक जो है रैंप की व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर की भी व्यवस्था है, जिससे कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सर वो वाहन के लिए क्या व्यवस्था, अगर कोई वाहन लेकर के भी मतदान स्थल तक जा सकता है या नहीं? कोई भी व्यक्ति जो है वाहन के साथ मतदान केंद्र पर आ सकता है, बशर्ते कि वो जो है किसी भी जो है जो मतदाता हैं उनको ढोएगा नहीं, भाड़े पर जो है यात्रा नहीं कराएगा, लेकिन स्वयं का जो है यदि मतदान देना है और अपने वाहन से और 200 मीटर दूर पार्क करके अपने मताधिकार। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया हुई संपन्न। उत्साह के साथ जनता ने राष्ट्रहित में अपने मताधिकार का किया प्रयोग। रामनगर के एक मतदान केंद्र पर दिखा खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो युक्त पोस्टर। भाजपा द्वारा सपा कार्यकर्ताओं पर व्यंग किए जाने का लगाया गया आरोप। भाजपा प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी व पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक। और गंगा आरती के दौरान दीपों से मतदान अवश्य करें लिखकर लोगों को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।